बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं आज ऑटोकैड का ये छठा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इससे जो पहला वीडियो था उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे पोली लाइन के ऊपर। चूँकि मगरिब का टाइम हो गया था, उस दौरान मुझे वो जल्दी में कवर अप करना पड़ा और उस दौरान ही वो मुझे फिर कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। और वीडियो के दौरान मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इनके दरमियान कंपैरिजन भी करूँगा, ये तीनों लाइनों के दरमियान, लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन और पोली लाइन के दरमियान। तो चले इसको देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये ऑटोकैड 2015 है। तो मैंने ये ऑटोकैड ओपन किया। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं वो जो एक आध चीज़ रह गई थी उसको दोबारा देख लेता हूँ। तो मैंने लास्ट जो पोली लाइन अप्लाई किया था उसमें उसका शार्ट की था PL और इंटर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। और इसमें ये एक चीज़ मैंने बात की थी विड्थ के बारे में। तो विड्थ का एक चीज़ रह गई थी कि विड्थ के लिए आप W लिखें, इंटर। लास्ट जो मैंने पोली लाइन ड्रा की थी उसमें पोली लाइन का स्टार्ट और एंड पॉइंट विड्थ को यूज़ करते हुए मैंने सेम रखा था। यहाँ पे मैं स्टार्ट जो है वो स्टार्ट और एंड डिफरेंट रखूँगा। तो इसका स्टार्ट पॉइंट मैं इसको फॉर एग्जांपल 1 रख लेता हूँ और नेक्स्ट उसको बोल रहा है स्पेसिफाई एंड ऑफ विड्थ। तो विड्थ का जो एंड है वो कितना होगा वो मैं 0 रख लेता हूँ। उसके बाद इंटर। तो आप ये देखें इसने एक एरो बना दिए। इसको आप जितना मर्ज़ी चाहे खींच लें और उसके बाद इसको जहाँ आपका दिल करे क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, या एस्केप से आप इसको कमांड को ख़त्म कर देंगे। तो पोली लाइन के अंदर एरो भी इस तरह ड्रा हो सकता है, यानी जो विड्थ का था ना, स्टार्ट विड्थ और एंड विड्थ, इसके बारे में ये एक चीज़ रह गई थी। और दूसरा लाइन के बारे में मैंने कंपैरिजन की बात की थी कि लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन और पोली लाइन। तो मैं दोबारा एक बार लाइन अप्लाई करता हूँ। तो इसके बारे में हम डीपली देख चुके हैं, बस थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मैं इसको देख लेता हूँ। तो ये देखें, मैंने कहा था कि जब लाइन ड्रा करते हैं तो उसका एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट होता है। हालांकि ये मेरी एक कंटिन्यू कमांड थी जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की, चलते चलते आखिर तक यहाँ तक लेके आया हूँ। लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसका जब भी एक जगह से दूसरी एंगल में जाते हैं तो वो सिर्फ ये 2 पॉइंट स्टार्ट और एंड का सिलेक्ट हो रहा है। एक्चुअली ये इसका जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ से ये एक दूसरे को अलग करते हैं। ये लाइन में क्या है कि अगर आप इसको स्ट्रेच करें तो ये स्ट्रेच नहीं होगी बल्कि मूव हो जाएगी। मसलन ये देखें, इसको मैं यहाँ से पकड़ कर स्ट्रेच करता हूँ तो ये अलग हो गई है, यानी ये मूव हो गया, स्ट्रेच नहीं हुई। लेकिन पोली लाइन क्या है कि अगर आप पोली लाइन अप्लाई करें तो उसको भी हम मुख्तलिफ तरीके से ड्रा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैं कहीं भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है। ये एक जॉइंट लाइन होती है जो एक कमांड में जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, जितना भी आप ड्रा करें, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइंट रहता है। इसी तरह अगर मैं इसको अगर स्ट्रेच करता हूँ किसी भी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो ये देखें ये मूव नहीं बल्कि ओनली सिर्फ ये एक वो पॉइंट स्ट्रेच हो रहा है। तो ये है डिफरेंस पोली लाइन में और लाइन में। और तीसरी बात थी ये कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की शार्ट की है XL, इंटर। अब इसमें मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल और बाइसेट वगैरह और ऑफसेट के हिसाब से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैंने जहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए वहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्शन दे दें और दूसरी जगह क्लिक करें तो आपकी ये कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ये एक एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं होता, वो लाइन होती है। खैर
इसको पहले ऑलरेडी हम लोग डीपली डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है पॉलीगॉन का, तो मैं पॉलीगॉन को देख लेता हूँ। तो ये आप नीचे देखें कि पॉली लाइन के नीचे है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे आ रहा है पॉलीगॉन इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, कि आपको कितनी पॉलीगॉन की साइड चाहिए। तो 3 से ज़्यादा साइड वाले जो भी होते हैं वो पॉलीगॉन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 है, तो अगर आपको 4 चाहिए तो आप स्पेस या एंटर प्रेस करें। तो उसके बाद आ जाता है पॉलीगॉन स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन का सेंटर चाहिए उसको। तो वो चाहे तो आप कोऑर्डिनेट डाल दें, चाहे तो आप कहीं पे क्लिक करें तो वो उसका सेंटर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट डालने लगा हूँ 0,0। और अब वो कह रहा है कि ये जो पॉलीगॉन है ये आपको इन सब्सक्राइब चाहिए या सर्कमस्क्राइब चाहिए, यानी ये जो पॉलीगॉन है इसके अंदर दायरा लगे या इसके बाहर दायरा लगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इन सब्सक्राइब है, तो ऑलरेडी ये देखें आई लिखा हुआ है, आप इंटर कर दें तो ये बोल रहा है कि वो जो सर्कल है उसका रेडियस दे दें। तो मैं इसको रेडियस 2 देने वाला हूँ, और उसके बाद इंटर करें तो ये देखें आपकी ये पॉलीगॉन ड्रा हो गई है। तो पॉलीगॉन के लिए अगर आप इसका शॉर्ट की जो है वो POL है, आप इंटर करें और उसके बाद वही आप नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 4 की बजाय 5 कर देता हूँ। तो स्पेसिफाई सेंटर, मैं यहाँ पे सेंटर क्लिक कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कि इनसब्सक्राइब चाहिए या सर्कमस्क्राइब चाहिए। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आई है वही कंटिन्यू करता हूँ। तो रेडियस पूछ रहा है वो, तो मैं इसका 2 रेडियस दे रहा हूँ और इंटर। ये देखिए एक पेंटागन या पॉलीगॉन 5 ज़मीन वाला पॉलीलाइन ड्रा हो गई है। तो तीसरा जो है वो इधर ड्रा टूल के अंदर ये पॉलीगॉन है, यहाँ से आप सेलेक्ट करें और सेंटर इंटर द नंबर ऑफ पॉलीगॉन। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 5 लिखा था, मैं दोबारा 5 को इंटर करता हूँ और सेंटर ऑफ पॉलीगॉन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और पहले मैंने इन सब्सक्राइब किया था, अब मैं सर्कमस्क्राइब के हिसाब से सर्कल इसका देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे C लिख के इंटर करना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि इसका रेडियस चाहिए, रेडियस मैं इसका यहाँ भी 2 दे देता हूँ और इंटर। अब ये देखें कि ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। हालांकि रेडियस तो मैंने दोनों को सेम दिया था। इसमें मैंने वही बात की कि ये जो पॉलीगॉन अप्लाई करते हैं ये पूछ रहा है कि ये सर्कल इसके अंदर लगना चाहिए या बाहर लगना चाहिए। तो अब हम इसका सर्कल का सेंटर कैसे मालूम करेंगे। तो कॉलेज में भी हम लोगों ने मैकेनिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था CG पॉइंट, तो वो CG पॉइंट में ये चीज़ थी। हम इसका अब सेंटर निकालते हैं सर्कल का। तो उसके लिए क्या है कि आप किसी का एंगल एंड पॉइंट और उसके सामने वाला मिड पॉइंट, अभी ये मिड नहीं अप्लाई हो रहा, तो इसके लिए आप ये टूल में चले जाएं, ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो यहाँ आप आके मिड या जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने लगा हूँ और ओके कर दूँगा। तो दोबारा इसका सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए इसका एंड और सामने वाले का सेंटर, इसका एंड और सामने वाला का सर्कल, इसका एंड, इसका सेंटर और इसका एंड और इसका सेंटर। अब ये देखें ये इसका CG पॉइंट या सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। तो मैं सर्कल अब ड्रा करता हूँ 2 रेडियस का। तो अब ये देखें ये इसके बाहर सर्कल लग गया है, यानी ये जो पॉलीगॉन है ये सर्कल के अंदर बनी है। और जो दूसरी पॉलीगॉन हमने ड्रा की थी वो सर्कल के बाहर बनी है, यानी उसके सर्कल अंदर आ जाएगा। अगर इसको भी देखना चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, इसका एंड और सामने वाले का मिड पॉइंट, इसका एंड
इसके सेंटर पॉइंट के या वो सीजी पॉइंट के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि तकरीबन सारे दोस्त जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग जानते होंगे सीजी क्या होती है, और मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सेकेंड ईयर में ये पढ़ा था। तो खैर ये मैं सर्कल यहाँ पे दोबारा अप्लाई करता हूँ। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लिया मैंने, इसका रेडियस 2 ही और इंटर। तो ये देखें इसके अंदर सर्कल बन गया, इसके बाहर बना था। अच्छा ये तो हो गया इसका यानी पॉलीगॉन का के रेडियस के हिसाब से कैसे लगेगा। चले एक और पॉलीगॉन अप्लाई कर लेते हैं। ये पेंटागन थी, अभी 6 साइडों वाली, या एक्टागन या हेक्सागन कोई भी अप्लाई कर लेते हैं एक बार फिर। तो पॉलीगॉन के लिए POL लिख के एंटर करता हूँ। तो मैं नंबर ऑफ 6 कर देता हूँ इसकी, और सेंटर पॉइंट ये ले लिया मैंने। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी वो लास्ट टाइम में C किया था, अभी भी C कंटिन्यू करता हूँ, और इसकी साइड में यहाँ भी 2 ही दे देता हूँ। अब इसका सेंटर ऑफ सर्कल कैसे निकालना है। तो जो भी शेप पेयर शेप में जोड़ों की शक्ल में आती है तो उसका तो क्रॉस में इजीली सर्कल सेंटर मिल जाता है। जब ताक अदद में जैसे ये पेंटागन है या हेक्टागन आती हैं तो उनके लिए इस तरह क्रॉस यानी एक का एंड और दूसरे का सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ से आप सेंटर निकालें और इधर से इसका सेंटर ले लें। तो ये देखें ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल आ गया है। तो मैं यहाँ से सर्कल अप्लाई कर देती हूँ। तो ये पॉलीगॉन ड्रा करने का एक तरीका। तो वो एक मुझे बात याद आ रही है, सॉरी, मैं वो भी आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूँ। हमारे एक दोस्त थे जो अक्सर मुख्तलिफ शेप्स इन पॉलीगॉन से ड्रा करते थे। तो मुझे एक शेप अभी याद आ रही है स्टार की। तो चले खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे वो शेप्स को, क्योंकि वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है। तो मैं ये एक पॉलीगॉन ड्रा की मैंने सेंटर ऑफ सर्कल के हिसाब से। अभी दूसरी पॉलीगॉन में अप्लाई करूँगा, उसमें साइड का दिया जाएगा। यानी अगर आप देखें ना तो इन पॉलीगॉन में मैंने जो ये साइड देखें तो ये साइड 2.90 है। अगर इसकी साइड देखें तो ये 2.30 है। अगर इसकी देखें तो 2.13 है। यानी इनकी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन इनका जो रेडियस है जो सर्कल के हिसाब से वो हमने रखा है। अब भी मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे ये पॉलीगॉन चाहिए, लेकिन इसकी साइड अपनी मर्ज़ी से मैं रख सकूँ, ना कि ये सर्कल के हिसाब से आए। तो उसके लिए क्या है कि आप दोबारा कमांड बार में जाकर पॉलीगॉन को अप्लाई करें, इंटर। कोई भी आप साइड, फॉर एग्जांपल पहले हम 4, 5, 6 कर लगा, मैं 7 कर लेता हूँ, नंबर 7 कर दिया। तो उसमें ये देखें पॉलीगॉन स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, या इसमें सेकंड ऑप्शन है एज। तो एज के लिए मैं E लिखूँगा, इंटर। तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट। तो मैं फर्स्ट एंड पॉइंट ये दे लेता हूँ। स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट, तो आप सेकंड उसको दे दें। तो इस तरह ये आपकी पॉलीगॉन अप्लाई होती है। तो ये तो थी सॉरी साइड के हिसाब से। इसमें मैंने डायमेंशन देना भूल गया, मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ। POL नंबर इसकी 7 या 8 जो भी आप देना चाहे 8। अब वो स्पेसिफाई उसका एज बात कर रहे हैं E। अब वो बोल रहा है जी एंड पॉइंट उसको दे दें। तो मैं एक उसको पॉइंट दिया, नेक्स्ट पॉइंट की आप डायमेंशन दे दें, मतलब मैं 2 दे देता हूँ। तो अब ये देखें ये पॉलीगॉन है, अप्लाई हो गई है। अब अगर आप इसकी नंबर ऑफ जो साइड्स हैं उनकी डायमेंशन देखें तो ये देखें 2 आ गई। अब यहाँ पे आप जो भी अप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगी, जितनी भी साइड हैं। तो ये इक्वली हम लोग इसको ड्रा कर दिया है। इसमें जितनी भी साइड हैं वो अगर आप डायमेंशन देखना चाहें तो इंशाल्लाह ये डायमेंशन के अभी जो बार है इसको भी इंशाल्लाह दोबारा या मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे जितनी भी ये ऊपर दी गई हैं डायमेंशंस, इनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे कि ये कैसे ली जाती है और इनका तरीक़ाकार क्या है। तो आज के वीडियो के अंदर बस यही था कि पॉलीगॉन क्या होती है और उसको ड्रा करने के कितने तरीके हैं। तो उसमें मैंने 3 तरीके बताए। एक
सर्कल के हिसाब से, जिसके अंदर सर्कल लगेगा जो ये है, और एक आउटर के लिए सर्कमस्क्राइब के लिए, और तीसरा जो था वो साइड के हिसाब, आप अपनी मर्ज़ी से साइड लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने ये पॉलीगॉन ड्रा करना क्लियर कर दिया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या गूगल प्लस में आप मुझे अपना कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकूं। और मेरे चैनल को सर्च करने के लिए अगर आप यूट्यूब के ऊपर www.youtube.com/c/आमिर शहजाद और 216 लिख के इंटर करें तो यहाँ पे आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जो ऑटो का ऐड की है या उसकी टोटल स्टेशन की है, या जल्दी इसको और भी कुछ टॉपिक हम इंशाल्लाह इसमें ऐड में करने वाला हूँ, तो वो आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो उसके अलावा ये कि मेरे अगर आप वीडियो आपको लाइक अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली उनको दूसरों तक भी शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नाफी हो। अल्लाह हाफिज़।